नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति के कुछ सूत्रों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम जो हमारे आगे के बचे हुए पद सूत्र हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारा चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत जो सूत्र है वह है क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूये अर्थानाम। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। सूत्र है हमारा क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः। तो ये सूत्र क्या कहता है कि क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्य धातु और है असूय धातु। तो कहते हैं कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय इन अर्थों वाली धातु या इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में यम प्रति अर्थात जिसके प्रति या जिसके लिए कोपः क्रोध किया जाता है उसमें क्या करते हैं, हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्रुद्ध धातु का योग हो या द्रुह धातु का योग हो या ईर्ष्य धातु का योग हो या असूय धातु का योग हो या इनके समान अर्थ वाली अन्य धातुओं का योग हो, तो जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो क्रुद्ध धातु का मतलब क्या हो गया, क्रोध करना। द्रुह धातु का अर्थ होता है वैर रखना। ईर्ष्य धातु का मतलब हो गया ईर्ष्या करना। और असूय का मतलब हो गया गुणों में दोष निकालना। तो ये सूत्र कहता है क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्य धातु, असूय धातु इन धातुओं के योग में या इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिनके प्रति या जिनके लिए क्रोध किया जाता है उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्रुद्ध धातु का अर्थ होता है क्रोध करना, द्रुह धातु का अर्थ होता है वैर रखना, ईर्ष्य धातु का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, असूय धातु का अर्थ होता है गुणों में दोष निकालना। तो देखिए इनको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। उदाहरण है हरये क्रुध्यति, हरि पर क्रोध करता है। तो यहां देखिए इस वाक्य में इसका अर्थ होता है हरि पर क्रोध करता है, या हम कहें हरि के लिए क्रोध करता है। तो यहां देखिए क्रुद्ध धातु का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो ये सूत्र भी कहता है कि क्रुद्ध धातु का योग होने पर, तो क्रुद्ध धातु का प्रयोग है और यहाँ क्रोध किस पर किया जा रहा है, तो देखिए अर्थ में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वह हरि पर क्या कर रहा है, क्रोध कर रहा है। तो यहाँ क्रुद्ध धातु का जो प्रयोग है ये हरि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हरिवाचक जो शब्द है, क्योंकि जो कोप है अर्थात क्रोध हरि पर किया जा रहा है, तो इस वाचक शब्द में इस सूत्र की सहायता से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। और हरि जो शब्द होता है उसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होता है, हरये होता है। इसलिए क्रुद्ध धातु का योग है और हरि पर क्रोध किया जा रहा है, तो इस सूत्र की सहायता से हरिवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगला देखिए, हरये द्रुह्यति, हरि से वैर करता है, वैर रखता है। तो यहाँ देखिए द्रुह धातु का प्रयोग हुआ है और वैर किसके प्रति हो रहा है, हरि के प्रति
हो रहा है, इसलिए हरिवाचक शब्द में इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर देंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार देखिए अगला उदाहरण, हर्ये ईर्ष्यति, हरि से ईर्ष्या रखता है। तो यहाँ देखिए ईर्ष्य धातु का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ ईर्ष्या किसके प्रति हो रहा है, वह हरि के प्रति हो रही है ईर्ष्या, इसलिए इस सूत्र की सहायता से हरि शब्द में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार से हर्ये असूयति, तो यहाँ देखिए असूय धातु का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, हरि में दोष निकालता है। तो असूय धातु का प्रयोग है, तो दोष किस में निकाले जा रहे हैं, हरि में निकाले जा रहे हैं, इसलिए हरिवाचक शब्द में इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और ये बन जाता है हर्ये। तो ये सूत्र क्या कहता है, क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्य धातु और असूय धातु, इन धातुओं के प्रयोग में या इनके समान अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्रुद्ध धातु होती है उसका अर्थ होता है क्रोध करना, द्रुह धातु जो होती है उसका अर्थ होता है वैर रखना, ईर्ष्या धातु का मतलब होता है ईर्ष्या करना और असूय धातु का अर्थ होता है गुणों में दोषों को निकालना। तो इन धातुओं के योग में जिसके प्रति कुछ होगा, जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा, जिसके प्रति वैर होगा, जिसके प्रति ईर्ष्या होगी, जिसके गुणों में दोष निकाले जाएंगे, ऐसे वाचक शब्द में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार हमने इन उदाहरणों से इस सूत्र को स्पष्ट किया है। अगला जो सूत्र है वो देखिए इसी से संबंधित है लेकिन इससे थोड़ा अलग है। अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो। क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयो। अब देखिए सूत्र क्या कहता है, देखिए हम इसको अलग करें, उपसृष्ट। उपसृष्ट का मतलब यहां पर है उपसर्ग युक्त। उपसृष्ट का मतलब है उपसर्ग युक्त, उपसृष्टयो कर्म, ऐसे पूरा सूत्र ये है कर्म। तो ये सूत्र क्या कहता है कि उपसर्ग युक्त क्रुद्ध धातु या द्रुह धातु आदि का योग होने पर जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें कर्म संज्ञा होती है। अभी हमने देखा था कि क्रुद्ध धातु और द्रुह धातु के योग में हम कौन सी विभक्ति कर रहे थे, चतुर्थी विभक्ति हम कर रहे थे। लेकिन देखिए यहाँ स्थिति बदल गई है। यदि क्रुद्ध धातु और द्रुह धातु किससे युक्त हो, उपसर्ग से युक्त हो, अर्थात द्रुह धातु या क्रुद्ध धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हो और जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है तो उसमें हम चतुर्थी न करके क्या करेंगे, उसमें कर्म संज्ञा करेंगे और जिसमें कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। तो देखिए इसको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। उदाहरण है क्रूरम अभिक्रुध्यति। क्रूरम अभिक्रुध्यति, तो देखिए वाक्य क्या है, क्रूर पर क्रोध करता है। इसका अर्थ हो जाएगा क्रूर पर क्रोध करता है या क्रूर के प्रति क्रोध करता है। तो यहाँ देखिए क्रुद्ध धातु का प्रयोग है लेकिन क्रुद्ध धातु से पहले देखिए क्या है, अभी उपसर्ग लगा हुआ है। ये क्या है, हमारा उपसर्ग है। तो यहाँ क्रुद्ध धातु क्या है, उपसर्ग से युक्त है। तो क्रूर पर क्रोध करता है, तो यहाँ क्रोध किसके प्रति हो रहा है, क्रूर के प्रति हो रहा है। तो क्रूर के लिए क्रोध हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें कर्म संज्ञा करेंगे और जैसे ही कर्म संज्ञा होती है कर्मणि द्वितीया से क्या हो जाती है, उसमें द्वितीया विभक्ति होती है और ये क्या बन गया, क्रूरम। तो देखिए हमारा यहाँ
क्रूरम है। तो ए तो यहाँ इसके साथ चला गया, मैं यहाँ हलंत के रूप में बचा है। तो क्रूरम जो कि क्या होती है, द्वितीय विभक्ति के रूप में यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो सूत्र है क्या कहता है कि उपसर्ग युक्त क्रुद्ध धातु एवं द्रुह धातु आदि के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। और जिसमें कर्म संज्ञा होगी उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो उदाहरण था हमारा क्रूरम अभिक्रुध्यति। तो यहाँ इस वाक्य में क्रुद्ध धातु का प्रयोग है, लेकिन वो कैसा है, उपसर्ग अभि उपसर्ग से युक्त है। इसलिए जिस पर क्रोध किया जा रहा है अर्थात क्रूर पर क्रोध किया जा रहा है, तो इस सूत्र की सहायता से क्रूरवाचक शब्द में हम क्या करेंगे, कर्म संज्ञा करेंगे। और कर्मणि द्वितीय सूत्र की सहायता से हम उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये शब्द बनता है क्रूरम अभिक्रुध्यति। आगे देखिए, अगला जो हमारा सूत्र आता है वो देखिए, अगला हमारा वार्तिक है, सूत्र नहीं है, वार्तिक है, जो कि कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। तो अगला वार्तिक है तादर्थे चतुर्थी वाच्यम। तादर्थे चतुर्थी वाच्यम। तादर्थे, तादर्थे का अर्थ क्या होता है, तो तादर्थे का होता है प्रयोजन, या हम कहें जिसके लिए या किसी प्रयोजन के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, चतुर्थी वाच्यम, अर्थात उसमें चतुर्थी विभक्ति कही जाएगी। किसी प्रयोजन से हम यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उस प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी के लिए या जिसके लिए हम कोई काम करेंगे वह क्या हो जाएगा, हमारा प्रयोजन होगा। और प्रयोजन जो होगा उस प्रयोजनवाची शब्द से हम क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मुक्तये हरिम भजति। मुक्तये हरिम भजति। तो यहाँ देखिए इस वाक्य का क्या अर्थ हो गया, मुक्ति के लिए हरि को भजता है, अर्थात हरि का भजन करता है। किसके लिए, मुक्ति के लिए। तो यहाँ देखिए इस वाक्य में हमें प्रयोजन दिख रहा है, कोई करता है अर्थात कोई भक्त है वह हरि का भजन कर रहा है, लेकिन वह क्यों कर रहा है, हरि का भजन क्यों करता है, उसका प्रयोजन क्या है हरि का भजन करना, तो उसका प्रयोजन है मुक्ति प्राप्त करना। तो यहाँ प्रयोजन क्या है, मुक्ति। तो यहाँ इस वार्तिक की वजह से तादर्थे चतुर्थी वाच्यम, इस वार्तिक की सहायता से क्या होगा कि जो प्रयोजनवाचक शब्द है उसमें हम क्या कर देंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और उसकी सहायता से मुक्ति जो मूल शब्द है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का जब हम प्रयोग करेंगे तो शब्द क्या बन जाता है, मुक्तये। तो इस प्रकार से ये शब्द बनता है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि प्रयोजन अर्थात जिसके लिए या किसी प्रयोजन से यदि कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजनवाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य में मुक्तये हरिम भजति, यहाँ प्रयोजनवाचक शब्द कौन है, मुक्ति है, क्योंकि कोई भक्त है या कोई करता है वह हरि का भजन किस प्रयोजन से कर रहा है, तो उसका प्रयोजन है मुक्ति को प्राप्त करना। तो इसलिए इस वार्तिक की सहायता से इस प्रयोजनवाचक शब्द में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और उदाहरण देखिए, जैसे काव्यम यश से, काव्य यश के लिए। अब कोई व्यक्ति काव्य की रचना करता है तो वह काव्य की रचना क्यों करता है, उसका प्रयोजन क्या है, तो उसका प्रयोजन क्या है, यश प्राप्त करना। कोई काव्य की रचना करेगा तो वह किस लिए करेगा, यश की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ इस वाक्य में प्रयोजनवाचक शब्द क्या है, यश है। तो इस वार्तिक की सहायता से हम क्या करेंगे, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और वो क्या बन जाएगा, यश से बन जाएगा। और देखिए उदाहरण इसका,
जैसे उदाहरण आता है कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल बनाने के लिए स्वर्ण, कुंडल बनाने के लिए स्वर्ण। तो जो स्वर्ण होता है, सोना जो होता है, उसका प्रयोजन क्या होता है? तो उसका प्रयोजन होता है आभूषण का निर्माण करना। तो कुंडल आदि जो आभूषण है उनका निर्माण करना ही स्वर्ण का होता है प्रयोजन। तो यहाँ इस वाक्य में प्रयोजन क्या है हमारे पास? कुंडल है, कुंडल आदि हैं। तो यहाँ इस वार्तिक की सहायता से हम इस प्रयोजनवाचक शब्द में क्या कर देंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और कुंडल शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाता है? कुंडलाए। इस प्रकार से यह शब्द बनता है। तो ये वार्तिक क्या कहता है? तादर्थे चतुर्थी वाच्यम, अर्थात किसी प्रयोजन से यदि कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस प्रकार हमने यहाँ उदाहरण से इस वार्तिक को स्पष्ट किया है। अगला सूत्र देखिए। अगला भी जो है वो हमारा वार्तिक है, जो कि कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। तो अगला जो वार्तिक है हमारा वो है हित योगे च, हित योगे च। तो ये सूत्र क्या कहता है? ये वार्तिक क्या कहता है? हित योगे च, अर्थात हित के योग में, च अर्थात और का मतलब हम अभी चतुर्थी विभक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ च से तात्पर्य हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। तो ये कहता है हित योगे च, हित के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, हित के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो वाक्य में यदि हमें हित शब्द का प्रयोग कहीं दिखाई देता है तो वह हित जिसके लिए भी होता है, वह हित जो शब्द है वह जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है, उस वाचक शब्द में हम क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जैसे उदाहरण आता है हमारा ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए कल्याणकारी या हितकारी। तो यहाँ देखिए इस वाक्य में हित शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये वार्तिक क्या कहता है? हित के योग में वह जो हित है वह जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ हित किसके लिए हो रहा है? ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसलिए इस वार्तिक की सहायता से इस ब्राह्मण शब्द में हम क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का जब हम प्रयोग करेंगे तो शब्द क्या बनेगा? ब्राह्मणाय शब्द बनता है। तो ये वार्तिक कहता है हित के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसा हमने यहाँ उदाहरण में स्पष्ट किया है। अगला सूत्र देखिए। अगला सूत्र है हमारा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगा च। ये सूत्र क्या कहता है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट अलम, इन सभी के योग में, योगा अर्थात योग में, च अर्थात वही चतुर्थी विभक्ति की बात है। तो इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र कहता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः का मतलब होता है नमस्कार करना, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, स्वाहा अग्नि के लिए जब हम अन्न आदि देते हैं हवन कुंड में तो हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वधा पितरों के लिए यदि हम अन्न आदि प्रदान करते हैं तो हम स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं। वसट इंद्र आदि देव के लिए जब हम अन्न आदि देते हैं तो वहाँ
वसट शब्द का प्रयोग हम करते हैं। और अलम, अलम जो है उसके दो अर्थ होते हैं। अलम जो है उसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है निषेध अर्थ और एक होता है समर्थ अर्थ। निषेध अर्थ में भी अलम शब्द का प्रयोग किया जाता है और समर्थ अर्थ में भी अलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इनको हम स्पष्ट करेंगे उदाहरण से। तो ये सूत्र कहता है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए किस प्रकार से होता है, उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा हरये नमः, हरि को नमस्कार या हरि के लिए नमस्कार। तो यहाँ देखिए इस वाक्य में नमः शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यह नमः किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, हरि के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए हरि शब्द में इस सूत्र की सहायता से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे और ये क्या बन जाता है, हरये। इस प्रकार यह शब्द बनता है, हरये नमः। इसी प्रकार से प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो, प्रजाओं का कल्याण हो। तो यहाँ इस वाक्य में स्वस्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ कल्याण किसके लिए हो रहा है, वह प्रजा के लिए हो रहा है। तो इसलिए प्रजा जो शब्द है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रजाओं अर्थात बहुवचन का प्रयोग है, तो हमने यहाँ बहुवचन का रूप लिखा है प्रजाभ्यः। इसलिए स्वस्ति शब्द का योग होने पर प्रजा शब्द में इस सूत्र की सहायता से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार देखिए अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए अन आदि, है ना, अग्नि के लिए अनादि। तो यहाँ स्वाहा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ स्वाहा किसके लिए हुआ है, अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर देंगे, अग्नि शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और ये क्या बन जाता है, अग्नये, अग्नि, अग्नये स्वाहा। इसी प्रकार से पितृभ्यः स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, पितरों के लिए अन्न आदि। तो यहाँ स्वधा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किसके लिए हुआ है, पितृ शब्द के लिए हुआ है। तो इसलिए इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, स्वधा शब्द का योग होने पर पितृ शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अर्थ में है पितरों अर्थात बहुवचन की बात है, तो हम यहाँ बहुवचन का रूप लिखते हैं, तो क्या बन गया, पितृभ्यः स्वधा, पितरों के लिए अन्न आदि। इसी प्रकार से वषट के लिए है, तो ये आता है इंद्राय वषट, इंद्राय वषट। तो कहते हैं इंद्र आदि के लिए अन आदि, इंद्र के लिए अन आदि। तो यहाँ वषट शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किसके लिए हुआ है, इंद्र के लिए हुआ है। तो इस सूत्र की सहायता से इंद्र शब्द में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और ये बनता है इंद्राय वषट। अब हम देखते हैं अलम शब्द को लेकर के। तो अलम जो शब्द है उसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है निषेध अर्थ और एक होता है समर्थ अर्थ। तो सबसे पहले हम निषेध अर्थ को देखते हैं। निषेध अर्थ के लिए वाक्य होगा तो अलम विवादेन। अगर निषेध अर्थ का प्रयोग कर रहे हैं, निषेध अर्थ में अलम का यदि प्रयोग हो रहा है तो वहां हम क्या करेंगे, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अलम शब्द का प्रयोग यदि निषेध अर्थ में हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जैसे उदाहरण है हमारा अलम विवादेन, विवाद मत करो, मना कर रहा है, निषेध का अर्थ आ रहा है। तो यहाँ देखिए अलम किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, विवाद के लिए, विवाद मत करो। तो यहाँ हमने लिख दिया अलम विवादेन। क्यों, क्योंकि निषेध अर्थ में अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग
होता है। तो इसलिए हमने विवादेन इस प्रकार से लिखा है। तो अलम का यहाँ जो योग होगा वहाँ तृतीय विभक्ति भी होगी और चतुर्थी विभक्ति भी होती है। अगर निषेध अर्थ में है तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और समर्थ अर्थ में है तो हम क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये तृतीय विभक्ति का उदाहरण हो गया अलम विवादेन। अब बात करते हैं समर्थ अर्थ के लिए। तो देखिए दैत्यभ्यः हरि अलम। दैत्यभ्यः हरि अलम। दैत्यभ्यः, दैत्यों में हरि समर्थ है। दैत्यों में हरि समर्थ है। तो यहाँ समर्थ अर्थ की बात आती है तो अलम शब्द का यदि प्रयोग है तो वहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, दैत्यों के प्रति हो रहा है। तो यहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और वो क्या बन जाता है, दैत्यभ्यः बनता है। तो यहाँ अलम जो शब्द है उसके दो अर्थ होते हैं, एक तो निषेध अर्थ होता है, एक समर्थ अर्थ होता है। यदि निषेध अर्थ का प्रयोग, निषेध अर्थ के प्रयोग में हम यदि अलम का प्रयोग करते हैं तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं, और यदि समर्थ अर्थ का प्रयोग हमें करना है और अलम शब्द का प्रयोग हो रहा है तो हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार हमने इन उदाहरण में इसको स्पष्ट किया है। तो ये जो सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, ये सूत्र कहता है नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में और वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी प्रकार एक नियम आता है, इसी से संबंधित है, यदि नमः शब्द के साथ कोई क्रिया आए तो चतुर्थी विभक्ति न होकर कर्म संज्ञा अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए क्या कहता है कि नमः शब्द के साथ में यदि कोई क्रिया आ जाए तो अभी हमने पढ़ा था कि नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ देखिए स्थिति बदली है, यदि नमः शब्द के साथ में कोई क्रिया आ जाए तो फिर वहाँ चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। तो उसके स्थान पे हम क्या करेंगे, कर्म संज्ञा अर्थात तो उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण आता है हमारा नमस्करोति देवान, देवताओं को नमस्कार करता है या देवताओं को नमस्कार है। तो यहाँ देखिए नमः शब्द का प्रयोग तो हुआ है लेकिन वो किसके साथ में हुआ है, कोई क्रिया है, अर्थात करोति जो क्रिया है हमारी क्रिया धातु है उसके साथ में प्रयुक्त हुआ है, क्रिया का योग है यहाँ पे साथ में, किसके, नमः शब्द के। तो नमः शब्द के साथ में यदि कोई क्रिया आती है तो नमस्कार अर्थात न जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है उसमें हम चतुर्थी न करके क्या करते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, देखिए देवान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, देवताओं को नमस्कार है या देवताओं को नमस्कार करता है। तो ये जो इस नियम से क्या होगा, यदि नमः शब्द के साथ में कोई क्रिया आती है तो चतुर्थी विभक्ति न होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसा हमने इस उदाहरण में स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से ये हमारे आज के चतुर्थी विभक्ति से संबंधित सूत्र थे और इसी प्रकार हमारे चतुर्थी विभक्ति के महत्वपूर्ण सूत्र जो हैं वो समाप्त होते हैं। अगली क्लास में हम पंचमी विभक्ति को लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।